सुंदर, अति सुंदर। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो जग को प्यारा। ऐसे श्री राम जिनमें आपको एक नहीं कई और राम मिलेंगे, और इन राम का बखान करती है रामायण। और पयोधी मैं यानी अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ हैं। आज ना सिर्फ रामायण की बात होगी बल्कि उन किरदारों की बात होगी जो आप तक उस रामायण की हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं रामायण को तो बहुत पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन उसका उल्लेख शिव श्लोकों में किया गया है। लेकिन जब राम जी की कथा सुनाई गई उसके बाद रामायण को उसी रूप से पहचाना गया, और आज तक हम उसी रामायण को पढ़ते आए हैं। यानी कि राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण और रावण को हम सिर्फ समझते आए हैं, और इसका मंचन कितने मंचों पर हुआ है ये भी हमने देखा है। तो न्यूज़ नेशन ने भी आज एक ऐसा ही मंच तैयार किया है जिस पर आज हम आपको बताएंगे कि क्या राम आज भी हैं। बिल्कुल, ये वो रामलीला है जिसे किसी ना किसी ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। हिंदुस्तान की एक तरीके से ये पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगा हमारे सभी कलाकारों से जिनके कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस रामायण को जीना पड़ेगा तब आप उसका मंचन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनसे पयोधी हमारे दर्शकों की मुलाकात कराता हूँ, बिल्कुल, जो अपने अट्ठाहस के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छे भाई के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, यानी रावण जी। प्रवेश कुमार, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है प्रवेश जी की रावण बिना अट्ठाहस के पूरा नहीं होगा, और अगर आपका तारुफ हो रहा है तो एक दफे फिर से अट्ठाहस सुननी ही चाहिए। आती है बड़ी हंसी मुझको। तेरी ये ऊट पटांग बातें सुनकर उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना जाने तू किस धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले। अरे उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। आहा, क्या बात है। तालियां। इसे कहते हैं कैरेक्टर में जाना। क्यों और यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो किरदार आप निभा रहे हैं उस किरदार में आप डूब जाएं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगले किरदार का, और अगला किरदार कौन है जिसके नाम के आगे लगा होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं राम की। तो न्यूज़ नेशन के मंच पे आज जो राम मौजूद हैं उनका नाम आप बताएंगे अक्षय? बिल्कुल, उनका नाम है, ऐसे अपने विशाल इमेज के लिए जाने जाते हैं, विशाल करवल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इन्हें आपने तमाम रियलिटी शोज में भी देखा है और ऐसे कैरेक्टर निभाते हुए भी देखा है जो आपको अच्छे संदेश देते हैं। सो आज हम क्या देखने वाले हैं विशाल? राम हमारा नाम है, अवध हमारा धाम है, शिव का धनुष तोड़ने वाला शिव का ही कोई प्यारा होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास कोई तुम्हारा ही होगा। वाह, क्या बात है। अच्छा अक्षय, एक दिलचस्प पहलू होता है इन किरदारों को निभाने का कि वो जिस तरह का तेज है वो चेहरे पर आ जाता है, वो छवि लोग उनमें देखने लगते हैं। बिल्कुल, और जब राम का जिक्र हो चुका है तो पयोधी राम बगैर सीता के तो राम का नाम ही नहीं लिया जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम हमेशा कहा जाता है। तो सीता का किरदार कौन निभाने वाला है इस रामलीला में पयोधी? अब उन्हें जानकी कह लीजिए या सीता कह लीजिए, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं शुभी शर्मा, जो कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, और इस किरदार में वो जितनी खूबसूरत लग रही हैं वो आप सबने देख भी लिया है। तो जोरदार तालियों के साथ हम शुभी का भी स्वागत करेंगे। और हमेशा से राम लक्ष्मण का जब जिक्र होता है, सीता का जिक्र होता है, तो ये कहते हैं राम लखन मिथिलेश कुमारी बन जाने की करे तैयारी। यानी ये कभी अकेले नहीं जाते थे, राम के साथ लक्ष्मण हमेशा होते थे। एक ऐसे भाई जैसा भाई हर कोई चाहता है, और हमारे साथ लक्ष्मण कुमार हैं अरुण मंडोला जी। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करेंगे। और पयोधी, दुनिया के सबसे बड़े भक्त के रूप में किसे जानते हैं हम? भगवान हनुमान का नाम सबसे ऊपर आता है अक्षय। बिल्कुल, तो आज हमारे साथ हनुमान भी हैं, क्योंकि उनके बगैर तो रामायण पूरी ही नहीं होगी। जिसने लंका में आग लगाई है, लंकेश को जिसने पस्त करने के लिए सबसे बड़ा रोल निभाया है, हनुमान जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। देवव्रत चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो ये तो वो किरदार हैं जिनके कांधों पर जिम्मा है रामायण को नई जनरेशन तक पहुंचाने का। यानी त्रेता युग में जो रामायण जी गई थी उसे आप ये कह लीजिए कि कलयुग तक पहुंचाने का, एक संदेश देने का। और ये प्यारी प्यारी जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हम उनके लिए भी बजाएंगे। तो पयोधी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें?
बिल्कुल, और कार्यक्रम का आगाज करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं किस तरह से रामायण हर घर में बसती है और इसका जो सार है, हर कोई चाहता है, अक्षय अपने जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जनरेशन बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे राम जी थे, सीता जी थी और लक्ष्मण जी थे। बिल्कुल, लेकिन एक कैरेक्टर, एक किरदार आप कहिए ऐसा है जिसका नाम हर जगह होता है, ज्ञान के लिए जिसका जिक्र होता है, जिसने नवग्रहों को बंदी बनाया था, नवग्रहों को जीत लिया था, यानी सर्वशक्तिशाली अपने आप को जो समझने लगा था, ज्ञानी भी था, बस एक अहंकार उसे ले डूबा, वो है रावण। प्रवेश जी, पहले मैं आपके पास ही आऊँगा क्योंकि आप रावण के किरदार में, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाएँ तो बेहतर होगा, हमारी जो ऑडियंस है वो आपको अच्छे से देख पाएगी और आप किस तरीके से इस कैरेक्टर में घुसते हैं, ये तमाम पहलू जो हैं हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाएं, आखिर रावण मंच पर आ रहे हैं, वो थाक नजर आनी चाहिए। अब ये सोचिए कि रावण भी संदेश देते हैं कि हमेशा हंसते रहना चाहिए और रावण अट्ठाहस के साथ आते हैं, इसी तरीके से हम भी आगे बढ़ेंगे। पहले प्रवेश जी एक चीज़ मुझे बताइए कि सरस्वती की कृपा होती है, ऐसा कहा जाता है जब आप किसी किरदार को निभा रहे होते हैं। इतना बड़ा किरदार है जिसके पीछे पूरी कहानी लिखी हुई है, ज्ञानी भी है, शक्तिशाली भी है, इसे निभाने के लिए क्या खास तैयारी आपको करनी पड़ी? करते गए होता गया और राम जी का नाम लेते रहे। देखिए, रावण भी राम का नाम लेता है, जरूरी है। यही खास बात है। जरूरी। अच्छा, एक रावण के किरदार को तो हमने दिखा दिया, हाँ। लेकिन रावण का किरदार तब तक अधूरा है जब अक्षय जब तक राम मंच पर नहीं आ जाता। बिल्कुल, तो क्या मुझे ऐसा लगता है पहले हम रावण जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रवेश जी आप अपनी सीट ले लें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां प्रवेश जी के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने मंच पे आमंत्रित करते हैं राम यानी विशाल को और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई आज भी जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और किस तरह से वो इस किरदार को निभाते आ रहे हैं और कितना उन्हें अपने आप को तैयार करना पड़ा इस किरदार को निभाने के लिए। विशाल। असत्य पर सदैव सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है किंतु पराजित कदापि नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब राम यहाँ पर आ ही गए हैं तो सीता को भी बुला लिया। मुझे भी लग रहा था कि कुछ अधूरा सा लग रहा है और मैं वो क्षण में चाहूंगी कि वो इसको परफॉर्म कर बताएं, अगर बता पाए हमारे दर्शकों को। तो शुभी, पहले आप मंच पर आ जाएं, एक बार जोरदार ताली हो जाए सीता के लिए भी। और जब कोई कलाकार कोई किरदार निभा रहा होता है उस समय माना जाता है कि उनके ऊपर साक्षात सरस्वती जी का आशीर्वाद है और वो कैरेक्टर को जी रहे होते हैं। तो अब हमारे पास सीता जी भी हैं, मैं आपको राम कहूँगा और मैं आपको सीता कहूँगा क्योंकि मेरे लिए इस वक्त नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राम और सीता जब पहली दफ़े दोनों ने एक दूसरे को देखा था और या स्वयंवर का जो वक्त था, उसके बाद क्या स्थिति थी, उनमें से कुछ भी चीज़ जो आप दिखा पाए? हम एक सीन कर सकते हैं जो कि वनवास का है, जब सीता जी को मृग पसंद आ जाता है, वो राम जी को कहती हैं कि आप प्लीज़ इन्हें हमारे लिए पकड़ के ले आइए। हाँ, मैं मिलवाना चाह रहा था, आप अलग होना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि लक्ष्मण भी आ जाएं क्योंकि आप तीनों उस समय राम, लक्ष्मण और सीता हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे लक्ष्मण जी का भी स्वागत करेंगे। अरुण मंडोला जी, आप सोचिए, जो वो मृग था, स्वर्ण मृग, अब उसके लिए सीता जी राम जी से कहती हैं और क्या कुछ हुआ था हम देखते हैं। हे नाथ, देखिए कितना सुंदर और सुनहरी मृग है। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आप जाइए ना, उसे पकड़ के लेके आइए, मैं उसे पालूंगी। और अगर जिंदा पकड़ में ना आए तो उसको आहेठी कर लाइए। उसकी सुंदर मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। हम जानकी के लिए उस मृग को पकड़ने जा रहे हैं। आप सावधानी पूर्वक इस कुटिया की रक्षा करें और किसी भी परिस्थिति में इस कुटिया को छोड़कर ना जाएं। जो आज्ञा भ्राताश्री। सीते, हम अभी आए। हनुमान का जिक्र राम जी के जयकारे के बगैर कैसे पूरा हो सकता है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा देवव्रत जी कि कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी, कितना भारी भरकम पूरा लबादा आपने ओढ़ा हुआ है? जी, लबादा तो इतना भारी भरकम नहीं है, लेकिन उसके नीचे मैं भारी भरकम हूँ तो और लबादा भारी लग रहा है। जय श्री राम के नारों के साथ अब हम विदा लेंगे पयोधी। बिल्कुल, और ऐसा ही मंचन हम कोशिश करेंगे कि हर बार न्यूज़ नेशन आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की छवि को हम किस ओर ले जा रहे हैं। तो इस दफे रावण को दशहरे में मारने के पहले ये कोशिश करिए अपने भीतर के राम को आप जगाएं, उसे जिंदा करें और भीतर के रावण को हम क्लैप कर दें। नष्ट कर दें। शुक्रिया।